अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमारा आज का उन्वान है एक दिलचस्प सफ़र, जो कि आपकी 10वीं जमात की उर्दू की किताब से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी 3 जून 1857 में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 18 नवंबर 1914 में हुई। आप बरतानवी हुकूमत के वक्त में बहुत बड़े इस्लामी आलिम थे। इसके अलावा उर्दू, फ़ारसी, अरबी और तर्किश ज़बानों पर भी अबूर रखते थे। कहानी की शुरुआत अदन के एक बंदरगाह से शुरू होती है, जहां उनके जहाज़ में एक जर्मन मुसाफिर सवार होता है। वो शख्स जर्मनी के एक मशहूर अजायब खाने का मुलाजिम था और मुद्दत तक सियाहत व तिजारत की बदौलत वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में बिना किसी मुश्किल के बात कर सकता था। अल्लामा शिबली नोमानी के मुताबिक उसे बहुत रश्क आता था कि जब वो जहाज़ के अफसरों से इटालियन में और ख़ुद अल्लामा साहब से अरबी में और उनके दोस्त मिस्टर आर्नल्ड से अंग्रेज़ी में बात करता था। वो लोग जब भी खाने की टेबल पर जमा होते थे तो एक यही शख्स था जो उन सब का तर्जुमान बनता था। उसने अफ्रीका और अरब के जंगलों से बहुत सारे अजीब व गरीब जानवर यहाँ वहाँ पहुँचाए थे और इस वक्त भी एक बड़े से पिंजरे में अफ्रीका के बंदर उसी जहाज़ पर मौजूद थे। उन बंदरों में सबसे ज़्यादा ताज्जुब अंगेज़ बात यह थी कि वो जब किसी को अपनी तरफ आता देखते थे तो शोर व गुल मचाते थे और उनकी आवाज़ से अगर कोई शख्स गौर से सुनता तो उसे साफ साफ लाम या याया की आवाज़ें सुनाई देती थी। हत्ता कि अगर कोई शख्स पर्दे के पीछे से वो आवाज़ें सुन ले तो उसे हरगिज़ इस बात का ख्याल ना हो कि ये किसी बंदर की आवाज़ है। और मुसन्निफ़ के मुताबिक यूरोप में एक शख्स ने बहुत मुद्दत के बाद तजर्बे और तहकीक से इस ज़ुबान के चंद हरूफ दरियाफ़्त किए और यूरोप के लोगों में भी इस बात का ख्याल पैदा हुआ कि बंदर भी बोल सकते हैं। अल्लामा साहब के मुताबिक उनके दिलचस्प सफ़र का दूसरा दिलचस्प वाक़या ये था कि एक दिन 10 मई की सुबह जहाज़ के साथ एक वाक़या पेश आया। जहाज़ का इंजन टूट चुका था और कप्तान और जहाज़ के मुलाजिम घबराए फिर रहे थे और एक दूसरे से दुरुस्तों की तदबीरें कर रहे थे। इंजन बिल्कुल बेकार होने के बायस जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता हवा के सहारे चल रहा था। अल्लामा साहब ने कहा कि वो बहुत घबराए और बहुत ही नागवार ख़यालात उनके दिल में आने लगे। इस तरह वो दौड़ते हुए सीधा मिस्टर आर्नल्ड के पास गए, जो उस वक्त निहायत इत्मीनान के साथ किताब का मुतालिया कर रहे थे, यानी किताब पढ़ रहे थे। मुसन्निफ़ को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने बहुत ताज्जुब के साथ पूछा कि आपको कुछ मालूम भी है कि क्या हुआ है। जिस पर मिस्टर आर्नल्ड ने बहुत ही आराम से जवाब दिया कि हाँ, मालूम है, जहाज़ का इंजन टूट चुका है, लेकिन इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। वैसे भी अगर जहाज़ को बर्बाद ही होना है तो ये थोड़ा सा बचा हुआ वक्त काफ़ी काबिल कदर है और ऐसे वक्त को रायगा करना बेअक्ली है। मिस्टर आर्नल्ड की ये बात सुनने के बाद मुसन्निफ़ को उनके इस्तक़लाल और जुर्रत की वजह से इत्मीनान हुआ और पूरे 8 घंटों के बाद जहाज़ का इंजन दुरुस्त हुआ और वह बदस्तूर चलने लगा। इसी के साथ हमारा आज का सबक इख्तिताम पर पहुंचा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।